आप देख रहे हैं अंसार कबीला टीवी। शहर फैसलाबाद का विजिट चल रहा है। लाइपर भी इसे कहा जाता था, एक वक्त में मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, कारोबारी शख्सियात, जो ब्यूरोक्रेसी में हमारी शख्सियात हैं, वो भी आप तक लाई जा रही हैं और उनके तारफ़ और उनके अहवाल और बरादरी के लिए काविशें भी आपके सामने लाई जा रही हैं। शाहिद सईद अंसारी साहब, जो कि शहर फैसलाबाद के सियासी समाजी खानवादे से इनका तल्लुक़ है और इनका जो ख़ानदानी पस मंज़र है वो है लोगों के साथ मोहब्बत करना, लोगों की खिदमत करना। शाहिद सईद अंसारी साहब पॉलिटिकल शख्सियत हैं। एमपीशिप का इन्होंने ऐलान किया है और उस पर अपनी वर्किंग भी जारी रखे हुए हैं। जानते हैं इनके अहवाल इन्हीं की ज़ुबानी। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे मिजाज हैं हजूर आपके? जी अल्लाह का शुक्र। आपका शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत से आपने हमें वक्त दिया, आपके इंतहाई मशकूर हैं। शाहिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका एजुकेशन लेवल। जी मेरी ग्रेजुएशन। शाहिद भाई, माइग्रेटेड हैं या शुरू से शहर फैसलाबाद के वासी हैं? हमारे बहुत ज़्यादा इंडिया से आए थे। अच्छा। तो तब से फैसलाबाद से ही पहले हम चिनोट में आए थे हमारे बड़े, तो फिर वहाँ से फैसलाबाद। तो मेरी बात जो फैसलाबाद की। एजुकेशन सेक्टर से इंसान निकलता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अब बिजनेस की तरफ माइल हुए या फौरी तौर पे सियासत की तरफ माइल हो गए थे? नहीं, हमारी फैमिली बेसिकली जो ज़्यादा उनका काम है वो बिजनेस मैन है। हम लोग जी। सियासत में हमारे चाचू सलीम अंसारी साहब थे, वो चेयरमैन भी रहे हैं, चेयरमैन कार्डिक कमेटी भी रहे हैं, काउंसलर भी रहे हैं। तो साथ साथ हम बिज़नेस भी करते आए अरसा दराज से। मेरे वालिद साहब जो वो भी पॉलिटिकल इंसान थे, बड़े अच्छे नफीस इंसान थे, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। तो बड़े रहम दिल, वो उनकी भी जो पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी। सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है हमारी फैमिली का मामला। अगर आप वहाँ से गुजर रहे हैं, आपकी चीज़ें पूरी हो रही हैं, फिर आप इज्तिमाइयत की तरफ आ जाएँ। तो मैं तब तक मैं सियासत में नहीं था। जब अल्लाह ने थोड़ा सा काम सेट किया, खुशहाली दी, सोचा कि अब हमें, जैसे इमरान खान का एक कॉल है कि आप 50-55 साल तक आप काम करें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, उसके बाद अपनी ज़िंदगी आप वक्फ कर दें फलाही मामला के लिए। सो मैं थोड़ा सा पहले साथ साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, सियासत को भी और बिजनेस को भी। शाहिद भाई, सियासत जब इंसान शुरू करता है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होती हैं। कुछ सरमाए के सर पे सियासत करते हैं, कुछ ख़ानदानी रसूमें होते हैं और कुछ अपना सोच विजन नज़रिया लेके आते हैं। आप किस तरह क्या लेके आए हैं सियासत में? सर वही बात जो मैं कहूँगा कि ये इंसान जो है ना, हमारे इंसानी बरादरी के अंदर ये सिला रहमी अल्लाह ने रखी थी। हम बड़े सॉफ्ट कॉर्नर लोग हैं, हम बड़े मुहब्बे वतन, मोहब्बत कर इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि सियासत की मीनिंग्स हमारे माशरे को पता ही नहीं है। जो हमारे लोग सियासत करते हैं वो जस्ट अपने बच्चों के लिए सियासत करते हैं, जबकि सियासत ये नहीं है। आपने देखना, अगर फ़र्ज़ करें मेरी ये फैक्ट्री है, मैं अगर किसी एक आध फैमिली को 5-10 हज़ार का राशन महीने का दे सकता हूँ तो वो पूरा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे मौशी तौर पे बड़े कमज़ोर हैं। तो मैंने सोचा यार, अगर हम कोई बड़ा प्लेटफॉर्म यूज़ करें ताकि हम एक लेवल पे आए, आपकी एक दस्तरस हो एक सिस्टम के अंदर, आप वही फलाह लोगों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए कर सकें। तो ये सोचते हुए मैं भी सियासत में आया कि कोई इलेक्शन लड़ें, कुछ थोड़ा सा आगे निकलें, तो ऐसे मामला किए जाएँ जिससे हमारे लोगों का, हमारे इलाके के लोगों का, हमारी बरादरी के लोगों का मैक्सिमम भला हो सके। तो इस सेंस में मैं सियासत में आया। अब पॉलिटिकल लाइफ में आपने किस जगह पे आपने इंतखाब किया? चेयरमैन भी होती है, एमपीशिप, एमएनएशिप, तो आप किस स्टेज पे फाइट कर रहे हैं? देखिए, उसमें सियासत के लिए आपको कोई प्लेट जगह नहीं चाहिए होती कि आप काउंसलर भी हों या लेबर काउंसलर हों या चेयरमैन हो या एमएनए या एमपीए सेनेटर, आपने तो रोल प्ले करना है अच्छाई वाला। तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस जगह पर काम करना चाह रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप किस विजन के साथ काम करना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक विजन है कि हम, देखिए मरना सब नहीं है, ज़िंदगी का वाइंड अप होना है। आपने जितना भी कोई किसी के साथ अच्छा माड़ा करके पैसा किया होता है वो यहीं रहता है। मैंने नहीं देखा आज तक कोई बंदा साथ लेके जा रहा हो। तो हम इस सेंस में यार कोई ऐसा काम हमसे हो जाए हमारे बड़ों के लिए और हमारे के लिए आगे वाली सारी वाला मामला हो। तो इस सेंस में अभी हमने देखा था कि हमारे फैसलाबाद में, खासकर हमारे सलका में,
जो PP 117 था सबका, इसमें मलक नवाज साहब है सबका नून लीग के MP है, और मौजूदा जो MP PTI की तरफ से बने थे वो ख्याल मुकासर साहब बने थे। तो हमने देखा हमारी बरादरी यहाँ पर काफ़ी सारी है, तो हमारे पास 26 चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं तमाम पार्टियों के मिला के PP 117 में, और टोटल 4 चेयरमैन वाइस चेयरमैन हैं तकरीबन उसके अराई बरादरी के। ऐसे ही जट है वो उससे ज़्यादा है, ऐसे ही मलक है वो अंसारी से कम है लेकिन दूसरी कौमों से ज़्यादा है। लेकिन लम्हा फिक्रिया कि हमारा यहाँ पर ना MNA है ना MP है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी जिसकी बरादरी है, जितनी यहाँ पर कम से कम उनको थोड़ा स्टेक तो मिले। इस सेंस में मैंने एक बाज़ाब्ता कंपेन की कि यार हम अपना हक लें। शाहिद भाई, अंसार कबीला फैसलाबाद के जितने भी हमारे पॉलिटिकल हजरात हैं, यकीनी तौर पे आपसे पहले भी कई अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने अपने कबीले के लिए, शहर के लिए रोल प्ले किया पॉलिटिक्स में। आप किन शख्सियात को समझते हैं कि ये मेरे रोल मॉडल थे? देखिए जी, एक मूवी आई थी इंडिया की, शायद लोगों ने देखी हो या ना देखी हो, मैंने बड़े शौक से देखी। उसमें अमिताभ की थी, वो थी सूर्यवंश। तो हमारे बशीर नाबा साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मैं उनको सूर्यवंश के तौर पर देखता हूँ। वो वन मैन आर्मी थी, वो वन मैन पर्या थी। वो थाने में, वो पर्या में उनको नहीं होता था कि मैंने धोती पहनी या मैंने सलवार पहना, लेकिन बात करने में उनका सानी कोई नज़र नहीं आया। जुर्रत थी उनके अंदर, खुददारी थी उनके अंदर। उसके बाद सलीम अंसारी साहब मेरे अंकल हैं, उन्होंने माशाल्लाह बड़ी अच्छी एंट्री की सियासत में और बारोक तरीके से की, कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं किया। उसके साथ माशाल्लाह करण शाह साहब माशाल्लाह हैं, लारंस अली साहब हैं, लेकिन हज़ारों लोग हैं जिन्होंने इस इलाके के अंदर अपना पार्टिसिपेट किया, बरादरी के लिए भी, ओवरऑल भी। तो लेकिन जो मेरे आइडियल है वो बशीर नाबा साहब है। आप कौन से हल्के से फाइट कर रहे हैं? मैं ये PP 117 से। PP 117 से। यहाँ इससे पहले कौन MP था आपसे पहले? पहले यहाँ पर मलक नवाज था नून लीग की तरफ से, फिर मोहन कास्त्रो आ हमारी गया। बिरादरी का कोई राय इसमें? हमारी बरादरी में सर ये 4 टाइम बात है, नाबा साहब भी थे, तो वो इसी हल्के से? इसी हल्के में आपके रोल मॉडल इसी हल्के से? हाँ जी, और माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अचीवमेंट उनकी ना, लड़कियों का कॉलेज, लड़कों का कॉलेज, और लोगों के कोई मसला हल होता था थाने में जाके ऐसे बात करते थे जैसे वो DSP के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस पर्या को, बिकॉज उनके पास नॉलेज था, वो हक और मेरिट की बात करते थे। पॉलिटिकल शख्सियत है आप, क्या आप समझते हैं कि मजमूई तौर पे PP 117 की जो अंसार कबीला है वो क्या एक ही डगर पे है या अपनी अपनी सोचों में मुतजाद है? नहीं, सारे एक है। जस्ट ऊपर के जो होते हैं ना जी, कुछ लोग होते हैं जो कि अपने तौर पे चेयरमैन हजरात भी हैं, कुछ उनकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं या उनके अंदर एक एतमाद फिज़ा नहीं होती। उनको ये लगता होता है कि हम इस काबिल नहीं है कि हम आगे जा सके या हम टिकट ले सके। मुझे बड़ी लोगों ने सवाल किए कि हम टिकट ले लेंगे। मैंने कहा यार आपकी मेजोरिटी है, अगर आप स्ट्रगल करें तो अल्लाह तो आपका भी इतना ही है, आप स्ट्रगल करेंगे तो कैसे मुमकिन आप टिकट ना मिले। तो सिर्फ आपके अंदर एतमाद होता है, आप अल्लाह से जैसा मर्जी गुमान कर लें। तो अल्लाह की ज़ात ने तो सारी चीज़ें आप लोगों ने रखी हुई हैं। हमारी कोशिश में कमी हो सकती है, हमारे लोगों में विजन की कमी थोड़ी सी है, लेकिन जो नीचे ग्राउंड लेवल पे लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे बंदे आगे आएँ। तो उन्होंने ही ज़्यादा हमें अप्रिशिएट किया और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग आगे निकले, आपने बैठना नहीं है, आप जिस तरह भी आएंगे हम आपके साथ खड़े हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी आगे आए। कुछ प्लान्स होते हैं जो सियासतदान हजरात हैं, आप भी कोई प्लान लेके आए हैं अपनी कौम के लिए, अपने कबीले के लिए, अपने जो हल्के के लोग हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक एक्चुअली दुनिया के अंदर ना आप लोगों को रोटी खिला के दुनिया को नहीं पाल सकते। ऐसे आप लोगों को रस्सा दे सकते हैं, कुल्हाड़ी दे सकते हैं, आप लोगों को आप बिल्ड कर सकते हैं मेंटली तौर पे कि आप कर सकते हैं। हमने कौम लोगों को उठाना है कि वो अपने आप को आगे लेके आए, अपने मुल्क के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपनी बरादरी के लिए कुछ कर सकें। और हमारी यकीन करें जो हमारी कौम है ना जी, इतनी काबिल है, इतनी समझदार है, इतनी धीमी मिजाज है, मैंने नहीं देखी आज तक।
جتنی ترقی ہمارے فیصل آباد نے اس بیس کے اوپر کی ہے کہ یہ فیصل آباد انصاریوں کا گڑھ ہے، کسی شہر نے ترقی نہیں کی. صرف مجھے اپنی برادری سے ایک چھوٹا سا گلہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ اپ ڈیٹ نہیں کیا. جیسے کہ جتنی لوم تھی پورے پاکستان میں فیصل آباد میں تھی، اور ہمارے پاس سے لوگوں نے باہر سے چنوٹ سے شیخوں نے یا کراچی سے میمن لوگوں نے آ کے ہم سے کپڑا بنوایا. انہوں نے اپنے آپ، ان کا ویژن بڑا تھا، یا وہ ان کی ٹریننگ ان کی فیملیز یا ان کے خاندان اچھے کر رہے تھے. انہوں نے ہم سے کپڑا لے کے ایکسپورٹ کیا، وہ بڑی بڑی انڈسٹری لے کے بیٹھ گئے. اور آج تک ہم نے اپنے آپ کو اس طور کے اوپر آگے نہیں لے کے جا سکے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ آگے نہیں جا سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہر انسان کو برابر صلاحیتیں دی ہیں. صرف آپ کے اندر کے فیصلے ہوتے ہیں آگے جانے کے لیے، اس سے آگے آپ کو کوئی چیز نہیں چاہیے ہوتی. شہر بھائی، شہر فیصل آباد میں انصار قبیلہ جو ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کی میجورٹی کتنے پرسنٹ ہے اس شہر میں؟ اچھا، شہر میں تو میں نے اتنا زیادہ انالیسس نہیں کیا، بٹ میں نے جو اپنا یہ پی کا حلقہ ہے اس کو میں نے کیا تھا، تقریباً 60% پلس جو ہے نا یہاں پر انصاری کمیونٹی ہے. یہاں کے جو لوگ ہیں وہ انصار قبیلہ کے وہ بزنس مائنڈیڈ ہیں یا جاب ہولڈر؟ نہیں، بزنس مین ہے. اس کی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بزنس کریں. تو جاب تو غلامی ہوتی ہے. ہاں، آپ نے کوئی 2 3 4 سال سیکھنے کے لیے کرنی ہے تو بڑی اچھی چیز ہے. آپ کو ڈسپلن لائف ہوتی ہے، آپ کو آنے جانے کا پتہ چلتا ہے. آپ کو 9 سے 6 آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے جاب کرنی ہے. تو اس کے بعد آپ وہی چیزیں اپلائی کریں اپنے بزنس میں، آپ جلدی امپروو کریں گے. شیخ بھائی، اجتماعی طور پر اپنے شہر کی جو فیصل آباد کی جو ہمارا قبیلہ ہے، ہمارے برادری، ہمارے افراد ہیں، کیا آپ ان کے اجتماعی کردار پہ مطمئن ہیں یا آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے؟ الحمدللہ جی، ہماری برادری بڑی سافٹ کارنر، رحم دلی، دین کے ساتھ چلنے والی، دنیا کے ساتھ چلنے والی برادری ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم انصاری ہیں، ہمارے لوگ اتنے اچھے ہیں. شیخ بھائی، ایز اے پولیٹیکل شخصیت، اپنے قبیلے کے ساتھ جو آپ کی وابستگی ہے، شہر فیصل آباد میں آپ رہتے ہیں، اس سے جو وابستگی ہے، اس حوالے سے پاکستان بھر میں جو ہمارے نوجوان ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے قبیلے کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج؟ سمپل ہمارا میسیج یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ نے کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی. ہم نے اپنی جو زندگی ہے نا جی، اس کے اندر انسانیت کی فلاح کو نہیں چھوڑنا. ہم نے اپنے بچوں کے لیے اچھی لائف کے لیے کوشش کرنی ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری جو ہے نا، ہمارے علاقے کے گرد و نواح کے جو لوگ ہیں، ہمارے عزیز و کاروں محلے دار ہیں، ہماری برادری ہے، ہم نے ان کے لیے ایسے کچھ چینل بنانے کی کوشش کرنی ہے جو آٹو سسٹم کے ساتھ چلیں، اور جو آپ کے لیے اور آپ کے اگلے معاملات کے لیے ذریعہ ہو نجات کا. اور اس کے بعد ایک میں اور میسیج دوں گا اپنی برادری کو کہ سب سے پہلے آپ لوگ اپنے آپ کو یہ مانیں کہ ہم لوگ کسی سے کم نہیں ہیں، کسی رائن جٹ ملک کسی سے اللہ نے ہمیں کم نہیں پیدا کیا. ہم اسٹرینتھ میں زیادہ ہیں، ہم علم میں زیادہ ہیں، ہم شرافت میں زیادہ ہیں. ہم سب نے ہر جگہ کے اوپر اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرنا ہے، جس سے ہماری برادری کی، ہمارے علاقے کی اور ہمارے خاندان کی عزت میں اضافہ ہو. شیخ بھائی، کیا آپ نے اس سے پہلے بھی انصار قبیلہ ٹی وی کی کوئی پروگرامنگ دیکھی ہے؟ ہاں جی، ماشاء اللہ، آپ کی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ کی اس اسٹرگل کو، آپ ایک جھنڈا لے کر نکلے ہیں ماشاء اللہ، گلی گلی محلے محلے جا رہے ہیں، آپ شہروں کو وزٹ کر رہے ہیں. اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ آپ کے اس مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچائے. ہمیں اس چینل کو جو آپ نے کام دیکھا ہے، خوبصورت الفاظ میں آپ نے سراہا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اس کے لیے کوئی رہنمائی، بس اس کوئی کے لیے سمت مزید؟ اس کے لیے ایک تو آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں، آپ ہر جگہ پہ کوشش کریں کہ ہم کچھ ایسی این جی اوز اس لیول کی بنائیں جو آٹو سسٹم کے ساتھ ہوں. جیسے کہ میں نے کچھ سال پہلے نا میں نے ایک پلان دیا تھا کہ ہم ایسے اسکول بنائے جائیں، یعنی کہ ایک ہم 5 منزلے کی بلڈنگ لیں، بھلے رینٹ پہ لے لیں، بھلے ہی پیسے اکٹھے کر کے بنا لیں، اس کی ہم ایک کلاس کی ایجوکیشن وہاں پر پروڈیوس کریں، اس کا اہتمام کریں. اس میں فرض کریں ہمارے یہاں اسکولوں میں فیس ہے 4000 روپیہ، 3000 روپیہ، 2000 روپیہ. ہم کہتے ہیں کہ یار میرے بچے وہاں پر پڑھے، اس کی فیس ہو 2000 روپیہ.
लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट की रेशो हमारी भले ही ना हो, लेकिन उसके साथ एक बच्चे के साथ एक बच्चा फ्री तालीम हासिल करे। ऐसे आप भी को प्लान दें, आप भी लोगों को इकट्ठा करें, हम भी लोगों को इकट्ठा करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि ये हमारे ख़ानदान, हमारे बाउजात के लिए नेकी की राह बने। ऐसे भी जहाँ पे कहीं पर हमारी बरादरी के लोग कोई भी काम करें, इस नीयत से करें हम जो कारोबार कर रहे हैं ना वो सदका जारी है, लेकिन शर्त उसके अंदर ईमानदारी हो, झूठ ना हो, हम उसमें बरकत भी होगी। जब झूठ आ जाएगा, खयानत आ जाएगी, उसमें से बरकत निकल जाएगी, और हम बरकत के बगैर तरक्की नहीं कर सकते, हम अल्लाह के फजल के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। इंतहाई शुक्रगुजार हैं शाहिद भाई आपके। परवरदिगार के हुजूर दुआ गो हैं अपने चैनल की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, अंसार कबीला पाकिस्तान की तरफ से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ने जो सोच सोची है एमपीएशिप की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उसमें कामयाबियाँ व कामरानी अता फरमाएँ। दूसरी बात आपने स्कूल्स एजुकेशन के बारे में कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, परवरदिगार के फजलो करम के साथ शहर चुविंडा में अंसार कबीला स्कूल्स की बुनियाद रखी गई है, जिसमें हम सबसे कम जो फीस के साथ हम बराबरी की सतह पे 500 रुपये में एजुकेशन फराहम कर रहे हैं। और यही माटो, यही मकसद लेके हम करिया करिया नगर नगर जा रहे हैं कि इस एजुकेशन का जो ये स्कूल सिस्टम है इसको हर शहर में लॉन्च किया जाए, हर गांव में लॉन्च किया जाए। और इसके साथ साथ क्योंकि अंसारी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाते मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले ये भी शरफ अंसारी को है। और अंसार कबीला नात अकेडमी की बुनियाद भी शहर चुंडा में रखी गई है। कुरान की तरतीब जब लग रही थी तो उसमें भी अंसारियों का एक बहुत बड़ा रोल प्ले था। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किरात अंसार कबीला किरात अकेडमी की जो बुनियाद है वो भी शहर चुंडा में है, और उसकी लम्हा बे लम्हा उसमें बेहतरी आ रही है और वर्किंग पोजीशन में आ रहा है। दुआ गो है परवरदिगार के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस्तिकामत अता फरमाए। शाहिद सईद साहब अंसारी मूवमेंट पाकिस्तान के जितने भी अरकान हैं, मरकज़ी चेयरमैन अकरम शाद अंसारी साहब, इनको इस्तिकामत अता फरमाए और ये हमेशा अपने कबीले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने वतन के लिए मसरूफ़ अमल में रहे। अपने जिस तरह मैंने देखा है कि हमारे उमर अंसारी साहब, याकूब अंसारी साहब जो इस प्लेटफार्म की सरपरस्ती कर रहे हैं, ये भी बाइसे तहसीन है हमारे लिए कि हमारे ये बुजुर्ग हमारे इन जो प्लेटफार्म है जो अपने शहर के लिए, अपने कबीले के लिए खिदमत में मसरूफ़ अमल में है, उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। ये भी अच्छा अमल है। दोस्तान जीवकार मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर नए अंदाज में, नए प्रोग्राम के साथ, नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, शहर फैसलाबाद जिंदाबाद, शहर चुंडा जिंदाबाद।